नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज़ में गिरीश चकरवाल आज आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण समाचारों को लेकर आपके सामने आया हूं। सबसे पहले मैं कुछ समाचारों की फहरिस्त पढ़ देता हूं। औरैया में हुई प्रवासी मजदूरों की दुर्घटना में मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है और मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आए तूफान में हुए नुकसान के लिए फौरी तौर पर केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपया और उड़ीसा को 500 करोड़ की राहत मुहैया कराई है। और तीसरा एक महत्वपूर्ण समाचार है कि राहुल गांधी द्वारा जारी किए गए एक वीडियो को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। भाजपा ने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया है और सोनिया की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप सपा और बसपा ने दूरी बना के विपक्षी दलों की एकता को कमजोर किया। अब समाचार विस्तार से। प्रवासी मजदूरों की दुर्घटना औरैया में 16 मई को हुई थी, जिसमें ट्रोला और डीसीएम की टक्कर में करीब 26 मजदूर मौके पर मारे गए थे और अन्य घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें कि 2 लोगों की मौत बाद में हुई। इस तरह 28 लोग इस घटना में मारे गए थे। पोस्टमार्टम के बाद स्थानीय प्रशासन ने मृतकों को, जो कि झारखंड और बंगाल के निवासी थे, उनको और घायलों को एक ही खुले वाहन से वहां भेजा था, जिसके कारण उसकी काफ़ी आलोचना हुई थी। मीडिया में मामला हाईलाइट होने के बाद इस मामले पर प्रशासन ने लीपापोती की और आनन फानन में 5 लेखपालों को जिम्मेदार बताते हुए उन्हें निलंबित कर दिया। निलंबन के बाद कर्मचारियों में रोष हुआ। लेखपाल संघ ने अपने प्रदेश नेतृत्व को बताते हुए स्थानीय स्तर पर भी ज्ञापन सौंपा। मीडिया रिपोर्टों को संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश के मुख्य सचिव को एक नोटिस जारी किया है, जिसका जवाब 4 हफ्ते के अंदर देना है। भेजे गए नोटिस में आयोग ने इस घटना को अमानवीय और दुखद बताया है और प्रशासन की आलोचना की है। आयोग ने नोटिस में पूरी घटना का ब्यौरा
और दोषी लोगों के खिलाफ कृत कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट मांगी है। निश्चित तौर पर प्रशासन का ये कदम बहुत गलत था और अमानवीय था, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो घटना में मृतक हुए थे वे सबसे ज़्यादा झारखंड के थे। झारखंड के मृतकों को 12 मृतकों को एक ही खुले वाहन में भेजा गया। उसी वाहन में घायलों को भी और उनके परिजनों को भी बैठने को मजबूर किया गया। एक दिन पूर्व के वो लोग थे और दूसरे दिन करीब वो भिजवाए गए तो इतने दिन की जो 100 से दुर्गंध भी उठ रही थी। मजबूरन उन लोगों को विषम परिस्थिति में अपने गृह प्रदेश तक जाना पड़ा। निश्चित तौर पर कार्रवाई होना चाहिए। और दूसरा समाचार ये है कि प्रवासी मजदूरों को लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक 17 मिनट का वीडियो अपलोड किया, जिस वीडियो में वो प्रवासी मजदूरों से बातचीत करते दिख रहे हैं और ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या आपको जानकारी थी कि लॉकडाउन लगेगा। तो उसमें जो वीडियो में मजदूर दिखाए जाते हैं तो वो इनकार करते हैं उससे। निश्चित तौर पर प्रवासी मजदूरों की हालत खराब है और लेकिन जिस तरह कोरोना के संकट काल में जब सभी लोगों को मिलजुल कर अभियान में लगना चाहिए और कोरोना को हराने का प्रयास करना चाहिए, ये राजनीति की बात करना उचित नहीं होगा। लेकिन राहुल जी ने जिस तरह जाके ये किया उसकी सिर्फ आलोचना ही की जा सकती है। विपक्षी दल होने के नाते निश्चित तौर पर विपक्षी दलों को सरकार की नीतियों का विरोध करने का, लेकिन इस समय विरोध या राजनीति का कोई औचित्य नहीं था। इस समय तो आपको सुझाव देना चाहिए था। और चक्रवात तूफान के कारण बंगाल और उड़ीसा की व्यापक जनहानि हुई है। बंगाल में करीब 72 लोग मारे गए हैं और व्यापक तौर पर हानि हुई है। टावर और बिजली की समस्या, तमाम मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। कल प्रधानमंत्री ने दोनों प्रदेशों का दौरा किया था और फौरी तौर पर पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ और उड़ीसा को 500 करोड़ की मदद दी गई है। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही केंद्रीय टीम नुकसान का आकलन करेगी और उस आकलन के बाद और भी सहायता दोनों प्रदेशों की जाएगी। पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ मिलने के बावजूद भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इससे खुश नहीं दिखी। उन्होंने संभावित नुकसान 1 लाख करोड़ का बताया। ममता, सभी लोगों को जानकारी होगी, ममता दीदी शुरू से ही केंद्र सरकार, खासकर मोदी की व्यापक आलोचक रही हैं और कोई भी मुद्दा रहा हो जिस पर सरकार ने, चाहे वो एनआरसी का मुद्दा हो, सीएए का मुद्दा हो,
या अन्य कोई ऐसे मुद्दे जिस पे कि केंद्र सरकार को असहज स्थिति में लाया जा सकता है, तो ममता दीदी कभी पीछे नहीं रही। और आपको मैं बता दूं कि तुरंत प्रधानमंत्री के दौरे के तुरंत बाद वो विपक्षी दलों, खासकर आप से विपक्षी दल न कह के कांग्रेस एवं कांग्रेस के समर्थक दलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो सोनिया जी ने ऑर्गेनाइज की थी, तो उसमें वो शामिल हुई और उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना। विपक्षी दलों को पूरा अधिकार है, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन इस समय उन्हें ऐसे कोई कदम उठाने से बचना चाहिए। निश्चित तौर पर अगर कोई सुझाव है आपका, तो वो सरकार को दिया जा सकता है। और कुछ अगर आपके पास कोई मदद है जिसे आप अपने स्तर से करना चाहते हैं, तो वो भी किया जा सकता है। लेकिन ऐसे विकट परिस्थिति में और ये ठीक नहीं होगा, न किसी को राजनीति करना चाहिए, क्योंकि प्रवासी मजदूरों के कारण केंद्र सरकार क्या सभी राज्य सरकारें मुश्किल में पड़ी हैं और निश्चित तौर पर कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता हुआ जा रहा है। इस समय हम सब लोगों ने जो 52 दिन लॉकडाउन के नियमों का पालन किया और लगातार अभी भी कर रहे हैं, सभी लोगों का ये दायित्व है कि वो इस समय सरकार के कदमों का साथ दें और उसका समर्थन करें, जिससे कि हम इस महामारी से बच सकें।